हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल तनुजा बाय स्टडीज़। तो कैसे हो बच्चों आप सब लोग, और पढ़ाई कैसी चल रही है ज़रूर से मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। हम आप बात क्या कर रहे हैं, वी आर टेकिंग द चैप्टर 10 ऑफ क्लास 12 माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ठीक है, उसमें अब हम सेकंड उसका रोल देख रहे हैं माइक्रोब्स का, विच इज़ व्हाट माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। पिछली बार में हम बात करी थी हाउस होल्ड, घर में कैसे कैसे हम उसे यूज़ करते हैं। मैंने जितना भी यूज़ है ना इस पूरे बोर्ड में लिखा है, यू कैन टेक अ स्क्रीन शॉट ऑल्सो, जहाँ पे हमने एक एक पॉइंट को लिख दिया, इसे पढ़ लिया तो ये वाला पॉइंट कवर हो गया। चलिए क्विकली ले लेते हैं, एंड प्लीज़ है ना सिर्फ देखो नहीं सुन भी लो, बिकॉज लिसनिंग से भी कई बार काफ़ी सारी चीज़ें याद हो जाती है। तो बात करें, पहला ले लेते हैं माइक्रोब्स के 3 टाइप के यूज़ हम देख रहे हैं। एक तो है फर्मेंटेड ब्रेवरेज, मतलब अल्कोहल के प्रोडक्शन में फर्मेंटेशन से, एज यू ऑल नो फर्मेंटेशन के थ्रू अल्कोहल का प्रोडक्शन होता है। सेकेंड, इसके थ्रू कुछ एंटीबायोटिक्स भी बनते हैं। एंड थर्ड, कुछ केमिकल्स, एंजाइम, कुछ मॉलिक्यूल, बायो एक्टिव मॉलिक्यूल भी ये सीक्रेट करते हैं, जो भी कुछ ना कुछ रोल परफॉर्म करते हैं। पहला लेते हैं फर्मेंटेड ब्रेवरेज, यानी कि इंडस्ट्रियल लेवल पे बहुत ही लार्ज स्केल में ऐसे बड़े बड़े टैंक में इनको ग्रो कराया जाता है, सो दैट उससे अल्कोहल प्रोड्यूस हो। एंड द बिग टैंक, दैट कंटेनर जिसके अंदर इसको प्रोडक्शन कराया जाता है, दोज आर कॉल्ड फर्मेंटर्स। बस दिमाग में रखना, उन्हें क्या बोलते हैं, फर्मेंटर। तो यहाँ पे जनरली यूज़ किया जाता है ईस्ट, जो है क्या है, ब्रूअर ईस्ट है, जो ब्रेड में यूज़ होती है, लाइक सैक्रोवाइसिस सेरेबसाई, वही यहाँ पे ही उसी की कैटेगरीज हैं जो यहाँ पे यूज़ होती है। तो ईस्ट का नाम ही क्या होता है, सैक्रोमाइसिस सेरेबसाई, तो वो यहाँ पे यूज़ हो जाता है। नाउ क्वेश्चन आता है इसके ऊपर कि वाइन एंड बियर दे आर मेड विदाउट डिस्टिलेशन, विस्की, ब्रांडी एंड रम दे आर मेड बाय डिस्टिलेशन। अब है ना, डिस्टिलेशन क्या होता है, देखो बहुत छोटी क्लास में जब आप होंगे ना 4th 5th में, वहाँ पे भी डेफिनेटली पढ़ा होगा। डिस्टिलेशन मतलब क्या होता है कि एक कंटेनर है जिसके अंदर अगर आप पानी या कोई भी फ्लूइड, कुछ भी लिक्विड, कुछ भी आप बॉईल कर रहे हो, बॉईल करने पे क्या होगी, वेपर बनेगी, राइट। एंड उस वेपर को हम क्या करते हैं, जैसे कि मान लो एक फ्लास्क में हमने कुछ बॉईल किया, ठीक है, अब उसमें से क्या हुआ, वेपर निकला। इस वेपर को हम एक पाइप के थ्रू क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे, सिर्फ वेपर को पाइप के थ्रू कलेक्ट करके, और हम क्या करेंगे, उसको कंडेंस करेंगे, मतलब वो पाइप के थ्रू आते 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 वो वेपर क्या हो जाएगी, कूल डाउन हो जाएगी, एंड वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो जाएगी। एंड वो जो वाटर ड्रॉपलेट हमें मिलेगा, जो ये लिक्विड हमें मिलेगा, दिस इज एक्चुअली द प्योर थिंग, क्योंकि वो वेपर से है, इसमें कोई भी कंटामिनेशन होने के चांसेस नहीं है। दिस इज द प्योर थिंग, एक्चुअल वन। ओके, सो विदाउट डिस्टिलेशन वाइन एंड बियर होता है, एंड डिस्टिलेशन के साथ विस्की, ब्रांडी एंड रम, ध्यान में रखना। ओके, किस किस से बनाई जाती है, माल्टेड, सीरियल, जो फ्रूट जूसेस हैं, ग्रेप्स से जैसे हम सुनते हैं, इन सबको क्या किया जाता है, फर्मेंटेशन किया जाता है, और उसके थ्रू अल्कोहल को प्रोड्यूस किया जाता है। सेकेंड आ जाते हैं एंटीबायोटिक। यहाँ पे एक नाम है साइंटिस्ट का, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, याद रखना। ड्यूरिंग दी मतलब ये इन्होंने एंटीबायोटिक को डिस्कवर किया, बट इट वॉज बाय चांस। क्या हो रहा था, जब ये अपनी लैब में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे थे, ही वॉज परफॉर्मिंग एन एक्सपेरिमेंट ऑन, मतलब बहुत सारी पेट्री डिशेज होती हैं, ठीक है, पेट्री डिशेज ऐसे जिसके अंदर हम मीडिया डालते हैं और उसके ऊपर हम कोई भी माइक्रोब को ग्रो कराते हैं। तो क्या हुआ था, ऐसा ही कोई पेट्री डिश पड़ा था जिसमें क्या हो रहा था, मोल्ड जो है वो ग्रो कर रहा था, मोल्ड इज व्हाट, वो ग्रो कर रहा था। अब उसने देखा कि जगह 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 वहाँ पे स्टेफाइलोकोकस पे ये स्टडी कर रहे थे उस टाइम, ही सॉ कि स्टेफाइलोकोकस जो है वहाँ पे जगह 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 वो ग्रो नहीं कर पा रही थी, मतलब कि यहाँ पे पूरा मोल्ड का ग्रो, अब इसके ऊपर स्टेफाइलोकोकस ग्रो कर रहा था, तो बीच बीच में ये स्टेफाइलोकोकस एब्सेंट था, ग्रो नहीं कर पा रहा था। ये वो सरप्राइज कि ऐसा क्या हो रहा है, यहाँ पे ये ग्रो क्यों नहीं कर पा रहा। देन ही सॉ कि यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे है प्रेजेंट मोल्ड, जो इसको ग्रो नहीं करने दे रहा। लेटर ऑन ही फाउंड कि ये मोल्ड जो है, ये जो मोल्ड है, ये क्या ऐसा सीक्रेट करा जिसकी वजह से स्टेफाइलोकोकाई ग्रो नहीं कर पा रहा। लेटर ऑन ही फाउंड कि ये एक सब्सटेंस रिलीज करता है, विच इज व्हाट, पेनिसिलिन, जिसको उसने क्या बोला, पेनिसिलिन, एंड दैट मोल्ड नेम वाज पेनिसिलियम नोटेटम।
नाम क्या था मोल्ड का? पेनिसिलियम नोटेटम। ये एक ऐसा सब्सटेंस रिलीज कर रहा था पेनिसिलिन विच डजंट अलाउ द ग्रोथ ऑफ स्टेफाइलोकोकाई। ये काम किस पे कर रहे थे? स्टेफाइलोकोकाई पे, उसकी ग्रोथ को वो अलाउ नहीं कर रहे थे। यानी कि कुछ ऐसे सब्सटेंस भी रिलीज होते हैं माइक्रोब से जो हमारे ऊपर जो पैथोजन के अटैक होते हैं उनके अटैक को रोकते हैं, उन्हें ग्रो नहीं करने देते। एंड दीज आर लेटर कॉल्ड एज दी एंटीबायोटिक, जो हमारे आज की डेट में मेडिकल इंडस्ट्रीज में मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, बहुत सारी माइक्रोब्स के अटैक को प्रिवेंट किया जाता है। एट दैट टाइम अमेरिकन सोल्जर्स जो थे, अमेरिकन सोल्जर्स ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 2, उस टाइम ये वाली जो एंटीबायोटिक थी इट वॉज यूज्ड एंड उसने बहुत सारे लोगों की जान भी बचाई। ठीक है, लेटर ऑन ही वॉज अवॉर्डेड एज द नोबेल प्राइज। ठीक है, क्लियर है। थर्ड आ जाते हैं, ये माइक्रोब्स कुछ केमिकल्स, एंजाइम्स एंड बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स भी रिलीज करते हैं। बात करते हैं कौन कौन से केमिकल्स में। अगर हम बात करें, कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स ये बनाते हैं। देखो अब ये ऑर्गेनिक एसिड कौन सा माइक्रोब क्या ऑर्गेनिक एसिड बनाता है। अब इसमें क्वेश्चन क्या बनेगा? क्वेश्चन बनेगा सिर्फ और सिर्फ मैच द कॉलम के ऊपर। तो आपको मैच द कॉलम के हिसाब से ध्यान रखना है। देखो एस्परजिलस नाइजर क्या प्रोड्यूस करता है? सिट्रिक एसिड। एसिटोबैक्टर एसिटाई, अब इसमें एसिटाई है ना, तो उससे आप कनेक्ट कर सकते हो एसिटिक एसिड। क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटाइलिकम कनेक्ट कर सकते हो ब्यूटायरिक एसिड। लैक्टोबैसिलस कनेक्ट कर सकते हो लैक्टिक एसिड। यानी कि ये तीनों तो बहुत इजी है कनेक्ट करना, सिर्फ आपको ध्यान रखना है इसका लर्न कर लो। एस्परजिलस नाइजर क्या रिलीज करता है? सिट्रिक एसिड। बट बाकी तो आपको पता ही है। ठीक है, एंड ईस्ट जो है, ईस्ट इज ऑल्सो गोइंग टू सीक्रेट दी इथेनॉल, मतलब एक्चुअल में तो ये इथेनॉल का प्रोडक्शन कराता है। आ जाते हैं कुछ एंजाइम्स के ऊपर कि एंजाइम्स क्या रोल प्ले करते हैं। यहाँ पे जैसे कि एंजाइम में लाइपेज, लाइपेज क्या करेगा? जो लिपिड को ब्रेक डाउन करेगा, फैट को ब्रेक डाउन करेगा। तो ये लाइपेज कहाँ यूज किया जाता है? इट एक्ट एज अ डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन एंड रिमूविंग ऑयली स्टेन फ्रॉम द लॉन्ड्री। ठीक है, कपड़े धोने में जो ऑयली स्टेन लग जाता है यानी फैट जहाँ लग जाता है, या फिर हमारे डिश वॉशर्स जो होते हैं उनमें भी लाइपेज रहता है, सो दैट ये फैट को ब्रेक डाउन करके उसको हटा सके। देन पैक्टिनेज क्या करेगा? पैक्टिन को डिग्रेड करेगा। प्रोटीएजेस प्रोटीन को डिग्रेड करेगा। सो इट क्लियर बॉटल फ्रूट जूसेस, जो फ्रूट जूसेस की बॉटल होती है उनको पूरा क्लीनिंग करने का काम ये ही करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन। तो ये बोर्ड ही जो इस बोर्ड पे जो कुछ लिखा है ना, बस इसे लर्न कर लो, आपके बहुत सारे क्वेश्चंस प्रिपेयर हो जाएंगे। देन स्ट्रेप्टोकाइनेज ये क्या करता है? इट एक्ट एज अ क्लॉट बस्टर। जो हमारे ब्लड वेसल्स में क्लॉट जमा हो जाता है उस क्लॉट को, मतलब उसको थिनिंग करेगा और क्लॉट को वहाँ से डिसॉल्व करेगा, जो हेमरेज हो जाता है। सो वहाँ पे स्ट्रेप्टोकाइनेज एज अ जो ये एंजाइम है इसका एज अ मेडिसिन यूज किया जाता है। ना कुछ बायोएक्टिव मॉलिक्यूल भी है जो यहाँ पे सीक्रेट होते हैं, देख लेते हैं कौन कौन से। वन इज साइक्लोस्पोरिन ए, ये दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साइक्लोस्पोरिन ए ये क्या करता है? इट एक्ट एज अ इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट, यानी कि ड्यूरिंग द ट्रांसप्लांटेशन ऑफ एनी ऑर्गन जब भी हम ट्रांसप्लांट करते हैं, हमारा बॉडी बाहर की किसी भी चीज़ को ईजिली तो एक्सेप्ट करेगा नहीं, राइट। हमारा इम्यून सिस्टम क्या करेगा? उसके अगेंस्ट वर्क करेगा एंड डजंट अलाउ दी एंट्री ऑफ दैट ऑर्गन। बट उस वक्त हम चाहते हैं कि वो ऑर्गन को एक्सेप्ट कर ले, तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं? उसको इसके इंजेक्शन देकर हम अपने ही इम्यून सिस्टम को थोड़ा सा वीक करते हैं कुछ टाइम के लिए, ताकि वो उस बाहर के ऑर्गन को एक्सेप्ट कर ले, उसके अगेंस्ट ही फाइट करना शुरू ना कर दे। समझ रहे हो ना बात? हम अपने इम्यून सिस्टम को थोड़ा सा सप्रेस कर देते हैं एंड जिस इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। वैसे ज़्यादातर ऑर्गन ट्रांसप्लांट के जो पेशेंट हैं उनको कई बार लाइफ लॉन्ग इम्यूनोसप्रेसिव जो मेडिसिन है वो खानी पड़ती है, ताकि वो कभी भी उसका जो बाहर का ग्राफ्ट उसमें आया है या बाहर का जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है वो उसको कभी भी रिजेक्ट ना करे। ठीक है ना? ये किसे प्रोड्यूस किया जाता है? इट इज प्रोड्यूस फ्रॉम अ फंगाई दैट इज ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। ठीक है, याद रखना, पॉलीस्पोरम, दिस इज द नेम ऑफ फंगाई फ्रॉम विच इट इज रिलीज्ड। सेकेंड है स्टेटिन। स्टेटिन क्या करता है? ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। अगर हमारी ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाएगा तो ये क्या करेगा? उस कोलेस्ट्रॉल को प्रोडक्शन को ही बंद कर देगा, मतलब उसमें जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उनकी प्रोडक्शन को बंद करेगा एंड कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो है वो डाउन कर देगा। एंड इट इज ऑल्सो सीक्रेटेड फ्रॉम अ ईस्ट, एक ईस्ट से सीक्रेट होता है, इसका मैं नाम यहाँ पर लिख रही हूँ, विच इज वॉट? मोनास्कस परप्यूरियस।
ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। मोनास्कर परप्यूरियस ये क्या क्या करता है, ये दिस इज द ईस्ट विच रिलीज द स्टेटिन गोइंग टू लोवर्स द कोलेस्ट्रॉल। तो ये पूरा बोर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, लर्न ज़रूर कर लेना। एंड इसी के साथ ही नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सीवेज ट्रीटमेंट की एंड बहुत ही ईजिली उसको समझेंगे। ओके, सो टिल देन इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज पोस्ट योर क्वेरी इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू, बाय बाय।